श्रीमद् भागवत की और रामायण की एक विशेषता यह है कि रामायण में सबसे पहले है बालकांड और लास्ट में है उत्तरकांड। तो रामचरितमानस के माध्यम से और मैं जोड़ते हुए भागवत की चर्चा करूंगा कि जिसका बालकांड सुधर गया ना तो उसका उत्तरकांड तो सुधर ही जाएगा। तो भागवत में ही प्रश्न ये आता है कि क्या इस सनातन पद्धति को बचपन से ही अंगीकार करना चाहिए। तो प्रहलाद जी जैसा छोटी अवस्था का बालक और अपने बालकों को कहता है कि भाई कोई यदि सोचता हो कि बुढ़ापे में भजन करेंगे तो कोई आवश्यक नहीं है कि बुढ़ापा आए ही। बचपन से यदि आप संस्कारवान होंगे तभी हमारा भारत जो जगतगुरु था और जगतगुरु है भी और आगे रहेगा, वो इसी कारण से रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। और दर्शकों के डिमांड पर आप लोगों ने हमें बहुत सारे फ़ोन किए, बहुत सारे मैसेजेस किए और उसके बाद आज आप लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन ही हमारे साथ परम पूजनीय डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और भागवत के बारे में जानेंगे। इनसे इनका परिचय पूछना ऐसा लगेगा जैसे सूर्य के सामने दीपक दिखाना हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे दर्शकों की को ये उत्सुकता है गुरुजी आपके बारे में जानने की। और बता दूं इस इंटरव्यू के सबसे पहले कि 700 से अधिक भागवत कथा को जिस व्यक्ति ने लगातार अपने शब्दों से बांध कर रखा है, उसके माध्यम से आज पूरे देश को, पूरे विश्व को, वो व्यक्ति आज हमारे साथ हमारे कैमरे में मौजूद है, पंडित मनोज मोहन शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो मैं युवा शक्ति के दर्शकों का नववर्ष पर, क्योंकि नल नामक नव संवत्सर है, इस अवसर पर मैं क्योंकि वृंदावन का हूँ, ब्रजवासी शरीर है मेरा, तो दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और वृंदावन की उस दिव्य धरा पर आप आकर के इस संवत्सर में आनंद लीजिएगा, ऐसा मेरा आह्वान भी है। क्योंकि युवा शक्ति एक ऐसा ओज, ऐसा दिव्य तेज लेकर के आगे बढ़ रहा है जो कि ये कहना चाहिए सार्वभौमिक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबकी भावनाओं को समाहित करता हुआ, संजोता हुआ, गूंथता हुआ ये चल रहा है। ये लक्षण अच्छा है। इसलिए युवा शक्ति के दर्शकों को भी, पाठकों को भी, शुभचिंतकों को भी मेरी बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं हैं। जी जैसा कि हम लोगों ने अपने इंटरव्यू में शुरू में बताया कि एक संक्षिप्त परिचय हम लोग आपका कराएंगे गुरुजी से। तो गुरुजी आपके श्रीमुख से आज ये बहुत अच्छा एक समय है, एक अच्छी तिथि है और उस दिन स्वयं परम पूजनीय डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी हमारे साथ हमारे चैनल में आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो ये समय हम लोग भी चूकना नहीं चाहते हैं और पहले अपना एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय आप बता, फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना इंटरव्यू। मैं वृंदावन से डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री भागवत एवं रामचरितमानस का प्रवक्ता हूँ। मेरी एक परंपरा है, परम श्रद्धेय गोलोकवासी साक्षात भागवत की सचल मूर्ति पंडित श्री श्रीनाथ जी शास्त्री पुराणाचार्य, मैं उनका तृतीय पुत्र हूँ। और चूंकि एक ऐसी विधा में मेरा जन्म हुआ है जो कि भागवत के नाम से उनके लिए कहा जाता था भागवत के पितामह भीष्म, उसके कारण मुझे बचपन से ही श्री श्री आनंदमयी माँ, परम श्रद्धेय श्री श्री हरि बाबा जी महाराज, उड़िया बाबा जी महाराज, श्री शरणानंद जी महाराज, पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज,
पंडित अपने ब्रह्मलीन स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, इन लोगों की गोदी में खेल करके मुझे पढ़ने और बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे कथा करते करते लगभग 43 वर्ष हो गए हैं और आपके युवा शक्ति के दर्शकों को मैं ये दिखलाना चाहूँगा कि आप देखिए परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, जो मुझे आप यहाँ इस फोटो में देखेंगे तो एक पीले रंग का पत्र है, जिसे बालव्यास की उपाधि मुझे उन्होंने दी। और वृंदावन में मैं पहला बालव्यास हूं जिसके लिए विधिवत उपाधि किसी महापुरुष ने दी है। आजकल लोग अपने बचपन से कथा करते हैं इसलिए बालव्यास जोड़ लेते हैं, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनको हम लोग बोलते थे कि चलती फिरती लाइब्रेरी को देखना हो तो स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के दर्शन कर ले, जिनको के कर्मयोगी, पुरुषार्थ के प्रतीक, औद्योगिक जगत के शिखर पुरुष श्री बसंत कुमार जी बिरला एवं श्रीमती सरला देवी जी बिरला, दोनों ही उनको गुरु मानते थे अपना। ऐसे महापुरुष की कृपा मेरे ऊपर में रही है, तो ये मेरा सौभाग्य है। और वृंदावन में परम श्रद्धेय गोलोकवासी पद्मश्री स्वामी श्री रामस्वरूप जी रासाचार्य, जिनको कि रास विधा में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया, वो मेरे धर्म पितामह ससुर हैं। कोलकाता में और अन्य प्रांतों में, बंगाल के अलावा बिहार में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में और भारत सरकार के माध्यम से विदेशों में भी जिन्होंने रासलीला की है, ऐसे दो परिवारों से जुड़ने के कारण मेरे जीवन में भागवत का वैदुष्य यदि पिता ने दिया है तो संगीत की सरसता स्वामी श्री रामस्वरूप जी महाराज के द्वारा आई है। तो ये मेरे जीवन का, कोलकाता में मैं 5 वर्ष का था तब से आ रहा हूँ, और पश्चिम बंगाल के कई जो धार्मिक साधु बाबा जैसे हैं और कई लोगों को मैंने भागवत सुनाई है। भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण ही तो हैं। श्री कृष्ण को समझना तो बड़ा कठिन है, पर हाँ वो कृपा करते हैं ये मानना तो पड़ेगा ही ना। तो इसलिए आप युवा शक्ति के दर्शकों ने जो ये प्रेम दिखाया है और उसको आपने संजोया है, ये बहुत बहुत एक विशेषता ही है, और वो भी नववर्ष के, नव संवत्सर के पावन पर्व पर। इसलिए पुनः धन्यवाद है। गुरुजी ने अब चर्चा छेड़ी दी है भागवत की, तो एक सवाल तो बनता ही है कि गुरुजी भागवत सुनने का जो सौभाग्य होता है वो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में जाकर वो भागवत सुन सकता है, लेकिन जब से कोरोना ने एक विपत्ति खड़ा कर दिया पिछले 2 वर्षों से, उसके बाद लोगों को पता चला कि भाई ये जो मोह माया में वो फंसे हुए हैं, वो पैसे के पीछे जो भाग रहे हैं, शरीर सबसे बड़ा कहीं ना कहीं पूंजी है, वही सबसे बड़ी पूंजी है। और उसमें भी अगर आपको भागवत का ज्ञान हो, अगर भागवत की कथा आप सुन रहे हैं, जाकर घंटे 2 घंटे बैठकर भगवान के चरणों में लीन हो रहे हैं, तो इससे इसका जो फ़ायदा है वो ज़रूर पहुंचेगा। आपको ऐसा लगता है कि हर उम्र के जो लोग हैं उन्हें भागवत सुननी चाहिए? वैसे आपकी कथा में हम लोगों ने देखा है कि हजारों की संख्या में जो लोग बैठे रहते हैं, सभी उम्र के लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन विशेषकर छोटी उम्र से ही आप क्या कहेंगे कि भागवत कितना ज़रूरी है और कितना आज की तारीख में प्रासंगिक है? देखिए, श्रीमद् भागवत की और रामायण की एक विशेषता यह है कि रामायण में सबसे पहले है बालकांड और लास्ट में है उत्तरकांड। तो रामचरितमानस के माध्यम से, और मैं जोड़ते हुए भागवत की चर्चा करूंगा कि जिसका बालकांड सुधर गया ना तो उसका उत्तरकांड तो सुधर ही जाएगा। तो भागवत में ही प्रश्न ये आता है कि क्या इस सनातन पद्धति को बचपन से ही अंगीकार करना चाहिए? तो प्रहलाद जी जैसा छोटी अवस्था का बालक और अपने बालकों को कहता है कि भाई
कोई यदि सोचता हो कि बुढ़ापे में भजन करेंगे तो कोई आवश्यक नहीं है कि बुढ़ापा आए ही। तो बचपन से यदि आप संस्कारवान होंगे तभी हमारा भारत जो जगतगुरु था और जगतगुरु है भी और आगे रहेगा, वो इसी कारण से रहेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि व्यापारी अपने बच्चे को बचपन से व्यापार सिखाता है। कोई भी कलाकार अपनी संतति को बचपन से कला सिखाता है। तो चूंकि हम सनातन धर्मी हैं तो हमें सनातन धर्म की बेसिक जानकारी बचपन से ही होनी चाहिए। जब तक हम उसके प्रति जागरूक न होंगे, उसका जानेंगे नहीं, तब तक हमारी रुचि कैसे बढ़ेगी। और सनातन धर्म तो पूर्णतया वैज्ञानिक धर्म है। आज यदि इसके एक एक चीज को लें, जैसे हम तुलसी को पानी दें, छोटी सी बात है, क्यों दें? हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? यदि आप तुलसी को जल देते हैं और दीपक जलाते हैं तो उसमें जो मर्क्यूरी है वो उड़ करके ओजोन लेयर को हील करता है। ये तुलसी का है कारण। तो मेरा तो ये कहना है कि और भी जो प्रवक्ता हैं उनको जो सनातन धर्म का जो वैज्ञानिक तथ्य है उसे समझना चाहिए और समझाना चाहिए। जी, जब आप बैठे हुए हमारे चैनल में और दर्शकों को इतना अच्छा लाभ मिल रहा है तो लगे हाथ पूछना बेहद यहाँ जरूरी है कि जब आप संस्कार की बात कर रहे हैं तो आपके नज़र में या आपके सामने संस्कार जो है उसकी परिभाषा क्या है? ये लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि ये संस्कार है, वो संस्कार, लेकिन संस्कार जो है उसकी असली परिभाषा क्या है, ये दर्शकों के लिए। संस्कार के संबंध में मेरा केवल इतना ही कहना है कि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि बचपन से गुरुजनों के पास में जाने से पूर्व जब आपकी पहली पाठशाला घर है तो पहली गुरु माँ है। तो माँ कहे कि बेटा पिता को प्रणाम करो, पिता कहे माँ को प्रणाम करो, दोनों मिलकर कहें कि अपने बड़ों को प्रणाम करो, दोनों मिलकर के कहें भी छोटों से प्रेम से रहो। तो संस्कार की परिभाषा पहले वहीं से प्रारंभ होती है कि हम अपने इस मस्तक को विनम्रता के आभूषण से सुसज्जित करते हैं या नहीं। और जब हम विनम्र हो जाते हैं तो हमारे शास्त्रों में आता है कि नमन्ते सफला वृक्षा, यदि कुछ गुण है तभी झुकेगा, जिसमें किसी जान है वही झुकेगा। अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है। तो यदि आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं, सनातन धर्म से, सनातन धर्मियों से, गुरुजनों से, तो सबसे पहली बात तो आपको विनम्रता का आभूषण, विनम्रता की चादर ओढ़नी होगी। जब आप उसको ले लेंगे तो फिर जब इस धरती पर परमात्मा भी अवतार लेकर के आता है तो माता पिता को प्रणाम करने के बाद गुरु गृह गए पढ़न रघुराई और अलप काल विद्या सब आई, पाई नहीं है। जब विद्या आती है और विद्या पाई जाती है, दोनों में केवल उतना ही अंतर है कि हम कुएं के पास जाएं और कुआं हमारे पास आए। तो भगवान श्री राम ने पहले गुरुजनों के पास गए और उनके पास सरस्वती आई। बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी जो सरस्वती है वह संस्कार से ही आती है। अब आप ये सोचिए ना कि और की हम बात क्यों करें, आपके बचपन के जीवन के जो संस्कार थे तभी तो आप मुझसे ये प्रश्न कर पा रहे हैं। यदि आपके चंद्रा जी बचपन के संस्कार माता पिता के द्वारा न दिए होते तो क्या आप युवा शक्ति के लिए मुझसे प्रश्न करके मेरे युवाओं को शक्ति देते? युवा शक्ति का मतलब ही ये है, युवा शक्ति का अभिप्राय यह है युवाओं की शक्ति, युवा शक्ति का अभिप्राय यह है युवाओं के लिए शक्ति, दोनों ही अर्थ हैं। हम जो काम कर रहे हैं
जैसे कि हमारा भारत का लोकतंत्र कह रहा है कि मेरा भारत युवा है, तो जो युवा है वो कई प्रकार से युवा है। शरीर से युवा है, विचारों से युवा है, आचरण से युवा है। तो ये जब सारी चीजें मिलती हैं तब होता है हमारा भारत युवा शक्ति से सुसंपन्न है। तो मेरा यही कहना है, संस्कारों की परिभाषा बहुत विस्तृत है। सबसे पहले संस्कार अपने घर से चालू करें, और सबसे बड़ा संस्कार यह है कि आपस में प्रेम, समरसता और बंधुत्व की भावना। बहुत अच्छी बात कही है गुरुजी ने। और एक सवाल मेरे मन में आता है गुरुजी कि पहले के ज़माने में जो बच्चे थे, पौराणिक बातों को हम लोग जानेंगे कि वो आश्रम में जाते थे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, शिक्षा के लिए, दीक्षा के लिए। समय बीता चला गया और अब लेकिन ऐसा समय आ गया है जब जो गुरु हैं वो हमारे द्वार पर आ रहे हैं, जो कथावाचक हैं वो हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में आ रहे हैं। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है कि इतने सारे जो कथावाचक हैं वो हमारे नगर में, हमारे शहर में आ रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं, जबकि पहले का जो समय था, जो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा समय था, जब हम जाते थे गुरुजी के पास सुनने के लिए, लेकिन अब जो गुरुजी हैं वो हमारे द्वार पर, हमारे घर पर आ, तो इतनी जो सारी जो तब्दीलियाँ हो रही है, कहते हैं कि जो विश्व का और पूरे धर्म का जो संशोधन है वो अकट लॉ माना जाता है। तो आपको लगता है कि ये जो कथावाचक हमारे घर पर आ रहे हैं, आप खुद आपने 700 से ज़्यादा भागवत की कथा कही है, तो कैसे इसको कैसे देखते हैं, किन आंखों से देखते हैं आप? देखिए, मैं इसके दो अर्थ आपके लिए दूंगा। एक तो स्वाभाविक है कि जब सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं तो उस नगर में सार्वजनिक कार्यक्रम होने से गुरु जहाँ रहता है उसका घर बन जाता है, और जहाँ वो प्रवचन देता है वो उसकी पाठशाला बन जाता है। तो जब जैसे मान लो मैं कलकत्ते में आया तो मैंने एक सार्वजनिक जगह पर अपना आवास लिया, तो वो मेरा घर हो गया, और वो सार्वजनिक लोग मुझसे अप्रोच करने लग गए, और कथा भी हो रही है, वो सार्वजनिक में है, वो सबके लिए है। तो ये तो एक चीज हो गया कि मेरा वृंदावन घर है या मेरा पूरा भूमंडल घर है। और जब मेरा भूमंडल घर है तो मैंने कोलकाता के लिए जो लोग वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए गुरुजन कलकत्ते आ गए, उनके लिए गुरुजन दिल्ली चले गए, उनके लिए गुरुजन गांवों में चले गए। आज महाराष्ट्र के मैं ऐसे ऐसे गांवों में गया, वहां के लोग नहीं आ पाते। पश्चिम बंगाल में भी मिदनापुर है, दिनाजपुर है, ये सब जगह पर मैं गया, और मैंने वहां के उन सामान्य लोगों को निकट से देखा जो ब्रज के प्रति उनकी भावना तो है पर ब्रज कभी उन्होंने देखा नहीं, तो उनके लिए हमारा आना जरूरी है, पहली बात। अब दूसरी बात सुनिए, पहले जमाने में राजा लोग, महाजन लोग, साहूकार लोग गुरुजनों के यहां पर जा करके उनसे पूछते थे कि आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या आवश्यकता है, और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। और वह आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं, वो वहां पर आकर पूछते थे, गुरुदेव हमारी शंका का समाधान कीजिए। आजकल पंडितों को इसलिए आना पड़ रहा है कि सब जगह ज्यादा पंडित हो गए, आजकल वक्ता ज्यादा है, श्रोता कम है। मुझे आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना होगा, क्योंकि मैं बंग भूमि में ये इंटरव्यू दे रहा हूं। अगर रामकृष्ण परमहंस की चर्चा न करी जाए तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। ज्ञान के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जिनके शिष्य रहे, एक बार ठाकुर के पास में, रामकृष्ण परमहंस देव के पास में किसी ने आकर के कहा, बाबा हमको ज्ञान दीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, पढ़े लिखे छी कि ना, कुछ पढ़े लिखे हो या नहीं हो? तो उन्होंने कहा, ना बाबा। तो जब ना बाबा कहा तो रामकृष्ण परमहंस ने माथे पर हाथ रखा, बाचलाम बाबा बाचलाम, मैं बच गया। चूंकि संस्कार युक्त
यदि खाली ब्लैंक पेपर गुरु के पास में आता है तो संस्कारों की व्याख्या गुरु लिख सकता है। जैसे आपका ये पेपर है युवा शक्ति, अब आपने पूरी दिव्यता के साथ में, यदि हमें आपका ही कांटेक्ट नंबर इसी पर लिखना हो तो जहां खाली जगह पड़ी होगी वहां पर मैं देखूंगा। तो लिखे हुए पर लिखना कठिन है, इसीलिए आपका पहला प्रश्न का फिर दोबारा उत्तर दे रहा हूं कि युवाओं पर अपनी शक्ति का प्रयोग, ये युवाओं पर और ये शक्ति का प्रयोग करना सरल है। वृद्ध की शक्ति नहीं, वृद्ध का अनुभव होता है और युवा की शक्ति होती है। तो जब हम युवाओं की शक्ति का प्रयोग करेंगे और वृद्ध का अनुभव लेंगे, अनुमान नहीं, कृपया ध्यान दे रहे, चैनल के माध्यम से सब सुन रहे हैं, अनुमान गलत हो सकता है लेकिन अनुभव कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो अच्छा, युवाओं की शक्ति, अरे क्या बात है। एक आप लोगों ने दृष्टांत सुना होगा कि एक लंगड़ा था और एक अंधा था। जब दोनों मिल गए तो गति बन गई, दोनों अलग अलग थे तो गति नहीं बन पाई। जो लंगड़ा था वो चल न सकता था, जो अंधा था वो देख नहीं सकता था। तो फिर अंधे के कंधे पर जब वो लंगड़ा बैठा तो वृद्ध का अनुभव और युवा की शक्ति, गति युवा की मिल गई, वृद्ध का अनुभव मिल गया, मेरा भारत युवा बन गया, मेरा भारत समृद्ध बन गया, मेरा भारत दिव्य बन गया। यही हमारे शास्त्रों की शिक्षा है और यही गुरुजनों का इसमें प्रयास है, भारत विश्व गुरु बने। चलिए, भारत विश्व गुरु बने डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी कह रहे हैं, और भी बहुत सारे सवाल इनसे लेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटा सा ब्रेक। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रेक के बाद दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी हैं, उनसे बातचीत हम लोग कर रहे हैं। इस बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। गुरु जी, एक सवाल मन में आता है कि जो सबसे पहला भागवत था जो सुखदेव जी ने कही थी, और वहाँ से आज इतने सैकड़ों साल बीत गए हैं, लेकिन आपको क्या तब्दीलियां समझ में आती हैं? क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि आजकल की जो भागवत कथा है और जो कथावाचक हैं विशेषकर, तो बहुत सारे आडंबर चारों तरफ उनके देखने को मिलते हैं। तो क्या आडंबर जरूरी है भागवत के लिए, या फिर अगर कहा जाए कि बिना वेश के नहीं मिलता है जो हम मांगना चाहते हैं, क्या उसके लिए भी जरूरी है, या मतलब क्या समझ में आता है आपको, थोड़ा बताएं इसको। चंद्रा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, और संभवतः युवा शक्ति के दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छा पाथ प्राप्त होगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। बिल्कुल आपने सही कहा कि भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य गाथा, इस लीला को जब सुखदेव जी ने कहा और राजा परीक्षित ने सुना, वो गंगा का तट था जहां पर एक नहीं 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठे हुए थे। लेकिन वर्तमान में रूप बदला है, निश्चित बदला है, और मैं आडंबर इत्यादि का मैं प्रयोग इसलिए नहीं करूंगा चूंकि मैं खुद भागवत प्रवक्ता हूं। लेकिन यदि वह आडंबर भी है जैसे आपके प्रश्न है, तो उसका दोषी कौन है? उसका दोषी आजकल का आयोजक है। क्यों? वो खुद कहता है भागवत ऐसे ढंग से करना जो मनोरंजन हो जाए, जबकि मेरा यह मानना है, चूंकि मैं व्यवस्थित एक परंपरा का व्यास हूं भागवत का। मेरे पूज्य पिताश्री का नाम लेकर के आज भी कोलकाता में जब पूछता है कोई व्यक्ति, तो वो कहते हैं कि ना उन जैसा कोई और नहीं है। तो इसलिए मुझे आपके चैनल पर बहुत सोच करके उत्तर देना है कि आजकल के आयोजक जब वक्ता से ये कहते हों कि भागवत ऐसे ढंग से वर्णन कीजिएगा जो मनोरंजन हो जाए, मेरा ये मानना है पद्म विभूषण साकेतवासी पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज, मैं आपके चैनलों पर ऐसे ऐसे महापुरुषों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि इस चैनल की भी दिव्यता और बढ़े। इन महापुरुषों की चर्चा के साथ में वह कहते थे कि भागवत हो
या राम कथा हो, ये मनोरंजन का विषय नहीं, मनोमंथन का विषय है। अब आप ये समझिए, जो ग्रंथ मनोमंथन के हैं। अच्छा, अब प्रश्न ये आता है कि व्यास क्यों कर रहे हैं? भाई, व्यास लोगों की आजीविका है, उनके साथ परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनको भी स्कूल में पढ़ाना है, उनकी भी आजीविका जुड़ी हुई है। फिर जो आयोजक है, वो जो नवोदित कथा व्यास हैं, उन पर हावी हो जाते हैं। ऐसा करिए, ऐसा करिए, जबकि भागवत अपने आप में संपूर्ण विधाओं को पूर्ण करने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस, अब देखिए, आप लोग तो जितने भी ये अपने स्टूडियो में जितने लोग बैठे हुए हैं, वो सब धार्मिक जगत से अच्छी तरह से भलीभांति परिचित हैं। हमारे गांवों में जब हम कभी निकलते थे पैदल घूमने के लिए, तो वहां पर बच्चों की आवाज आती थी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आजकल यूट्यूब हो या और कोई चैनल हो, उस पर फिल्मी गाने आते हैं। तो मैंने आपसे निवेदन किया था, संस्कार घर से चालू होते हैं। जब उनको आप बचपन से लोरी के रूप में रामायण की चौपाई सुनाएंगे। अब आप देखिए, आज जाइए गांव में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, आप जाकर के देखें, वहाँ पर आज भी जो प्राचीन लोग हैं, जब अखंड रामायण करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे बैठ के पाठ करते हैं। हमारा यही संस्कार है। और एक बात आपको कह दूं, भारतीय संस्कृति के संस्कार क्या हैं, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। रामायण का गुटका दे दीजिए, पढ़ो, शुरू से लेके बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक। भाई राम कहता है कि भरत तेरा राज्य, और भरत कह रहे बड़े भैया से, ये तुम्हारा राज्य। जहां पर त्याग की भावना है, वो भारत के संस्कार हैं। आजकल उल्टा हो गया, ये मेरा 1-1 इंच मेड़ के पीछे खून हो जाता है। ये संस्कार विहीन समाज का कारण है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा युवा शक्ति चैनल के माध्यम से कि जो वर्तमान में रूप हो रहा है, विस्तार हो, अच्छी बात है, पर संस्कार युक्त हो। और अब आपको निवेदन कर दूं, आयोजकों को भी व्यास लोगों को चुनना पड़ेगा। ये नहीं कि जो है अंधेरे नगरी और चौपट राजा, हर माल मिलेगा 8 आने, हर माल मिलेगा 8 आने, कैसे हो जाएगा? इसके लिए आपको चुनना पड़ेगा। और उसके बाद में बच्चों को सुसंस्कारित बनाना पड़ेगा। जब ये करेंगे ना, तो फिर मेरे प्राचीन भारत में और प्राचीन युवा शक्ति अभिमन्यु को आप देखिए, जो गर्भों में सीख रहे चक्रव्यूह का भेदन करना, ये है युवा शक्ति। अब मैं तो आपके इस पेपर के इस युवा शक्ति के शीर्षक से बहुत प्रसन्न हूं। हमें युवाओं की शक्ति जागृत करना है, इस समय तो यही है आवश्यक। अब आप देखिए ना, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरा युवा भारत, जब ये करके बोलते हैं ना युवा भारत, वही चाहिए। अब आप ये देखिए ना, कहीं चुनाव हो, बड़े बूढ़ों को वोट डलवाने कौन ले जाता है? युवा भारत। तो जब तक युवा भारत जागृत नहीं होगा, युवा भारत संस्कारित नहीं होगा, तब तक हम युवा शक्ति को पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मैं गुरुजी आपको रोकूंगा। और आप जो कह रहे थे, मैं उसमें एक सवाल, अदना सा एक सवाल जोड़ना चाहता हूं आपसे, कि आप कह रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हैं, मेरा ही सवाल था ये, आडंबर से जो संबंधित था, लेकिन उसमें मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर आडंबर नहीं होगा तो हजारों की भीड़ कैसे खींची आएगी? कथावाचक कौन है? उनके साजिंदे कितने बड़े होते हैं? कितने दिनों तक चलेगा? आयोजन करता कौन है? आजकल ये जो तमाम
जो लतीफ़े निकल रहे हैं और उसके बाद जो भागवत का आयोजन हो रहा है, अगर सिर्फ आकर आप लोग अगर उसका छोटा सा आयोजन कर दें तो क्या हजारों की भीड़ खींची आएगी? क्योंकि उस पर भी तो बहुत कुछ डिपेंड होता है, तो इससे तो बहुत लोगों का नुकसान भी होगा। आपको लगता है कि मतलब ये अगर ना हो और सिर्फ भागवत हो, सिर्फ भगवान की भक्ति हो, सिर्फ भगवान के बारे में की बात हम लोगों तक पहुंचाई जाए या सिर्फ संस्कार की बात लोगों तक पहुंचाई जाए, तो क्या भीड़ आएगी? युवाओं की भीड़ आएगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और आपके ही प्रश्न में आपका उत्तर भी है। जैसा कि आपने कहा कि यदि साजिंदे नहीं होंगे तो भीड़ कैसे आएगी, यदि युवा शक्ति को आकर्षित करना है तो उसका वो रूप नहीं होगा तो कैसे आएगा। बहुत अच्छी बात है, आप रूप उसका विस्तार कीजिए। आप युवा शक्ति का आह्वान करने के लिए उस पंडाल को जो सजा रही हैं वे सात्विक भाव से हो। आप जिसको बुला रहे हैं उसके लिए वातावरण प्रदान कीजिए। मैं खुद कहता हूं, अभी लेक टाउन में कार्यक्रम हो चुका, मैंने कहा आप वातावरण प्रदान कीजिए, कथा तो गोविंद की कृपा से फिर बढ़ती है। मेरा कहने का मतलब ये है, साजिंदे हों लेकिन उसके जो साज हैं उस पर सरस्वती का नर्तन हो, उन पर सरस्वती के नर्तन की जगह बमन न हो। जब आप पंडाल को सजाते हैं और खजुराहो की मूर्तियों को लगाते हैं, गलत। जब आप पंडाल सजाते हैं तो प्राचीन काल के इतिहास को, जो कि भागवत का कथा है तो भागवत का इतिहास, राम कथा है तो राम जी का इतिहास आप लगाइए और ऐसी पेंटिंग तैयार कीजिए जो बाद में उसको आप चाहे तो उपहार सहित या किसी शुल्क से आप देना। अच्छे कलाकारों को लाइए ना, उससे कलाकारों की कला निखरेगी, व्यक्ति की देख करके संस्कार अच्छे जाएंगे। कलाकार जो बैठे होंगे उनके वाद्य यंत्रों पर भौडापन न हो। यदि ऐसी बात है तो जगजीत सिंह की मखमली आवाज का तो पैमाना ही बदल जाएगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, आज कोलकाता के बीच में मोहन बागान में आप लोगों को स्मरण होगा, परम श्रद्धेय भस्मीभूत स्वामी राम सुखदास जी महाराज 4 बजे से प्रवचन करते थे और भीड़ उमड़ती थी। उसमें युवा भी थे, प्रौढ़ भी थे, वृद्ध भी थे और उनकी कथा सामान्य थी ना। उस सामान्य में भी बहुत गहरा रहस्य था। इसलिए मेरा ये कहना है कि बहुत व्यापक रूप हो, बहुत बड़े बड़े पंडाल बने, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन कार्यक्रमों से कई लोगों की आजीविका भी जुड़ी होती है। पंडाल की आजीविका, माइक वाले की आजीविका, पंडितों की आजीविका, किराने वाले से लेकर कैटरिंग से लेकर के, समझते हैं, वो हो, जरूर हो और होना ही चाहिए, क्यों नहीं हो। लेकिन फिर बात वही आ जाती है संस्कार की। हमें वह सजाना है जो संस्कार दे सके। इस समय मैं एक चैनल के, आपके युवा शक्ति के चैनल के माध्यम से मैं एक छोटा सा दृष्टांत दे देता हूं। एक मंदिर के बाहर डस्टबिन था, उसमें मंदिर की फूल मालाएं भी गिरती थी, अड़ोस पड़ोस के लोग अपना कूड़ा भी डाल जाते थे। और कूड़े में एक दिन ऐसा हुआ, किसी के घर का मरा हुआ चूहा वो भी डाल दिया गया। ऊपर से कूड़ा डलता रहा, चूहा तो डला, लेकिन ऊपर से कूड़ा और फूल माला डलते डलते उसकी बदबू दब गई। पर एक शैतान लड़के ने आकर के डस्टबिन को पलट दिया, तो जो बदबू दबी हुई थी वो फैल गई। हमें कार्यक्रम तो करना है, लेकिन फूल मालाओं से आच्छादित करके करना है, न कि चूहे की बदबू को उड़ेल करके करना है। यदि समाज में आप बदबू फेंकेंगे तो लोग नाक बंद करेंगे, यदि फूलों की सुगंध होगी तो लोग वाह करेंगे, और वाह होगी तो वाह वाह होगी, आह होगी तो आह निकलेगी। इसलिए हम लोगों को, आप लोगों, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमें अच्छा परोसना है, हमें व्यवस्थित परोसना है, तब वो जो फूलों की सुगंध है और वाह है ना,
वो हो जाएगी। चलिए, बात करते करते गुरुजी से समय का पता ही नहीं चला, लेकिन एक सवाल करके हम लोग इस इंटरव्यू को यहीं पर विराम करेंगे। गुरुजी, आजकल के जो युवा हैं, युवा की बात हो रही है और युवा शक्ति चैनल में जो युवा देख भी रहे हैं उनके लिए बात हो रही है। एक आजकल का जो युवा समाज है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है और हस्बैंड अलग किसी कंपनी में काम करते हैं, वाइफ अलग काम करती है, तो बच्चे जो हैं वो उनको धर्म का जो ज्ञान है, जो बीज है, जो नींव है, उसे समझाने में या उसे रोपने में बहुत ज़्यादा समय निकल जा रहा है माता पिता का। और दूसरी बात ये भी है कि जब माता पिता से हम लोग पूछते हैं कि भाई चलिए भागवत है बस, तो हमारी उम्र क्या है, हम लोग वृद्धावस्था में जाएंगे तब सुनेंगे, हम क्यों जाएं। उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे आपके श्रीमुख से? इस इंटरव्यू का ये मेरा अंतिम सवाल है और इस सवाल के बाद मुझे लगता है कि आज आप लोगों का जो भी प्रश्न है वो तमाम बातों का जवाब देने के लिए पंडित मनोज मोहन शास्त्री जी क्या कुछ कहेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। चैनल के दर्शकों को मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि वर्तमान में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, बहुत चेंज हो गई है। आप जिसको लाइक करते हैं, आप उसे सुनते हैं। और अब जैसे मान लीजिए मेरा चैनल है, तो YouTube पर तो आप समूह सुन रहे हैं, श्री मंजरी SHRI और MANJARI। आपने मुझे पसंद किया, आपने उसको लाइक किया, आपको मेरे ही चैनल के माध्यम से और चैनलों की सूचना मिली। आजकल गूगल गुरु है, और गुरु छोड़िए, आप हिंदुज्म के बारे में किसी के संबंध में सर्च करेंगे, आप भले ही व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। तो जो माता पिता व्यस्त हैं उन लोगों के लिए मेरी शुभकामना है कि आप व्यस्त ही रहिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद में आप सुन रहे हैं और मैं सुना पा रहा हूं, ये भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। नहीं तो कितना गंगा यमुना का पानी बह गया और कितने बह गए, और जिनको भागवत से वैराग्य नहीं हुआ उसको कोरोना ने वैराग्य करवा दिया। और कोरोना के रोना, जो पीछे दो शब्द है ना, रोना, उसने अच्छों को रुला दिया है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, युवा शक्ति से निवेदन है, आप युवा के साथ में बुद्धि कौशल भी आपके अंदर जुड़ा हुआ है। आप सर्च करें, माता पिता से पूछें, उसके बाद में मौका मिले तो रोजाना तो व्यस्त नहीं रहते होंगे, जीवन में व्यस्त रहते हुए अपने लिए भी स्वस्थ रखने के लिए समय निकालते हो। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे आराम और खुराक देते हो, वैसे ही बुद्धि और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए गुरुजनों के पास में कुछ देर बैठ करके अपना समय निकालने की भी आदत डाल लीजिएगा प्यारे। वर्ष में ज़्यादा नहीं तो हर महीने का एक दिन निकालोगे तो साल के 12 दिन होते हैं, 2 दिन निकालोगे तो 24 दिन होते हैं। तीर्थों में घूमिए, उन जगहों पर मत जाइए जहाँ पर आपको गलत संस्कार मिलेंगे, जगह पर वहाँ जाइए जहाँ पर चलता फिरता एक फकीर संत कुछ गाता हुआ जा रहा है और आपके प्रश्न का उत्तर देता जा रहा है। तो मेरा यही कहना है इस चैनल के माध्यम से, और इस चैनल के युवा शक्ति चैनल के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इन्होंने आप लोगों के लिए और मेरे लिए समय निकाला। अब आप भी समय निकालिए और हम भी समय निकालें, और युवाओं की शक्तियों को बढ़ाने के लिए ये भी बढ़ें और हम भी बढ़ें, पर साथ में आपको बढ़ना होगा। हम 1 और 1 11 बनने के लिए नहीं, आपको, अपने को और इनको जोड़ करके 111 बनना चाहते हैं। आइए मिलते रहेंगे बीच में। चलिए दोस्तों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।